नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड 2025 के फॉर्म आ चुके हैं और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस यानी सूचना विवरणिका भी ऑफिशियल साइट में जारी की जा चुकी है। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड डीएलएड 2025 के बारे में कंप्लीट जानकारी, डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड डीएलएड 2025 के बारे में, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और साथ में एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और एग्जाम डेट कब है और किस प्रकार आपको अपनी तैयारी दोस्तों शुरू करनी है, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो यह है दोस्तों सूचना विवरणिका 2025 डीएलएड उत्तराखंड के बारे में और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जो कि स्पेशली बनाया गया है उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के बारे में। वहां पर आपको दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आएगी नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी और वहां पे आपको तैयारी भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो टेलीग्राम में दोस्तों आप जरूर जुड़ें और इस सूचना विवरणिका का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। तो यहाँ पे ये है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डीएलएड के बारे में। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ इस ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन आवेदन जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे आपके 7 सितंबर 2025 से 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन का लिंक खुल जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट है जो ऑनलाइन आवेदन की वो है 6 अक्टूबर 2025। दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, किसी भी माध्यम से ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, बल्कि केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है ऑफिशियल साइट से। और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार आपको डीएलएड 2025 का फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको गलत फॉर्म नहीं भरना है। तो 6 अक्टूबर 2025 की लास्ट डेट है और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2025। और फिर यहाँ पे अगर आपने फॉर्म को गलत भरा है तो करेक्शन आप कर सकते हैं 13 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक। और उसके बाद जो एग्जाम की अनुमानित तिथि है दोस्तों वो है 22 नवंबर 2025। तो 22 नवंबर 2025 को आपकी एग्जाम डेट है उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 की। तो लगभग दोस्तों 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। तो यदि जो अभ्यर्थी उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 देना चाहते हैं, जो डीएलएड करना चाहते हैं उत्तराखंड डाइट से, तो आपके लिए अच्छा मौका है। 2-2.5 महीने ही बचे हैं यहाँ पे और आपको अभी से अपनी तैयारी में दोस्तों लग जाना है। और दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और साथ में उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आपको उत्तराखंड डीएलएड 2025 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए डीएलएड के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर डाउनलोड करने हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है यहाँ पे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आप डीएलएड 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जैसे ये विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है और आज से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इससे पहले का आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ। सीटों का विवरण देखें तो यहाँ पे कुल सीटें हैं जो वो है 650। उत्तराखंड डाइट में जो डीएलएड की सीटें हैं वो है 650। इसमें विज्ञान वर्ग की है 325 और विज्ञानेतर वर्ग की है 325। और प्रत्येक डाइट में, क्योंकि प्रत्येक जनपद में एक डाइट है, तो प्रत्येक डाइट में है विज्ञान वर्ग की 25 सीटें हैं और विज्ञानेतर वर्ग की 25 सीटें, यानी प्रत्येक डाइट में क्या है टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें 25 विज्ञान वर्ग की हैं और 25 विज्ञानेतर वर्ग की। तो 13 डाइट है, यानी टोटल 650 सीटें हैं ये। तो ये तो रहा सीटों का विवरण। अब विज्ञान वर्ग में कौन अभ्यर्थी आएंगे और विज्ञानेतर में कौन कौन आएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो विज्ञान वर्ग की कट ऑफ अलग लगेगी और विज्ञानेतर वर्ग की कट ऑफ अलग लगती है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपका वर्ग कौन सा है। तो देखो, विज्ञान वर्ग वाले पहले समझो, बीएससी जिन्होंने कर रखा है, बीएससी योग्यताधारी, कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञान वर्ग तथा बीए योग्यताधारी जिन्होंने बीए कर रखा है और वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानेतर वर्ग में रखा जाएगा। तो बीएससी वाले और कृषि वर्ग से जिन्होंने स्नातक कर रखा है दोस्तों वो आएंगे विज्ञान वर्ग में, और बीए और वाणिज्य वर्ग से जिन्होंने स्नातक कर रखा है वो आएंगे विज्ञानेतर वर्ग में। साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की वर्ग का निर्धारण उनके इंटरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जाएगा। तो इनके अलावा जो अन्य वर्ग आते हैं उनका निर्धारण होगा इंटर वर्ग के आधार पर।
तो इंटरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। जिनका इंटर में कृषि है दोस्तों वो भी विज्ञान वर्ग में आवेदन करेंगे। और इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं वो भी विज्ञानेतर वर्ग में आएंगे। जिनका इंटरमीडिएट में क्या था, वाणिज्य था, वो आएंगे विज्ञानेतर वर्ग में। तो ये इस प्रकार यहाँ पे सूचना दी गई है कि कौन आएंगे विज्ञान वर्ग में और कौन आएंगे विज्ञानेतर वर्ग में। यानी कि आपका इंटर में भी देखा जाएगा, अगर इंटर में आपकी साइंस है तो आप आएंगे विज्ञान वर्ग में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आयु सीमा। इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे थे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। 1 जुलाई 2026 ये एज काउंटिंग की यहाँ पे डेट है और इस तारीख को आपकी एज 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 19 से 30 यहाँ पे क्या है, एज लिमिट है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट दी नहीं होगी। यानी 19 वर्ष से कम के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलेगी, यानी न्यूनतम एज आपकी 19 ही रहेगी। लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट किनको प्राप्त होगी, जो आरक्षित वर्ग वालों को जितनी भी अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होती है वो यहाँ भी होगी। उसके बाद डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क अगर देखें तो डीएलएड का जो प्रशिक्षण शुल्क आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 35,000 पर ईयर, प्रति वर्ष यहाँ पे 35,000 आपको शुल्क देना होगा। क्योंकि द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स है, 2 वर्ष का होता है और डाइट से उत्तराखंड डाइट से ये कोर्स कंप्लीट होता है। तो 2 वर्ष का दोस्तों ये कोर्स है और इसमें प्रति वर्ष आपको 35,000 रुपये, यानी 2 वर्ष का आपका कितना हो गया, 70,000। तो ये आपका शुल्क पड़ेगा, 2 वर्ष का 70,000 आपको शुल्क देना होगा। और प्रति सेमेस्टर 850 रुपये आपको परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा प्रति सेमेस्टर। तो दोस्तों अच्छा है, अगर आप डीएलएड से डाइट से डीएलएड करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं और अभी तक जिन भी अभ्यर्थियों ने लगभग डाइट से डीएलएड किया है, अधिकांश अभ्यर्थियों का मतलब एक कोई बैच अभी चल रहा है या इससे जो पिछला बैच था उसके अलावा जो पहले बैच रहे हैं लगभग सभी का दोस्तों प्राइमरी टीचिंग में हुआ है। अब तो कंपटीशन भी धीरे धीरे खैर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक के मैं आंकड़े आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और लगातार आगे भी प्राइमरी टीचर में भर्तियां आनी है अभी। तो अगर आप डीएलएड के इच्छुक हैं तो आप डाइट से डीएलएड कर सकते हैं। चयन का आधार देख लें तो प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इसकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही आपको डाइट आवंटित किए जाएंगे। अब ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपसे एग्जाम में बहुविकल्प प्रश्नों के आधारित पर ये प्रश्न होंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे और परीक्षा की जो अवधि है, जो टाइम होगा एग्जाम का वो होगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। लेकिन दोस्तों यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है रीजनिंग और मैथ में और तो ये टाइम आपको कम पड़ सकता है, क्योंकि 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। कुल क्वेश्चन कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यहाँ पे देखो प्रश्न मुख्यतः 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान और बोध के यानी जीएस के, 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के यानी रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के और 50 क्वेश्चन होंगे शिक्षण अभिरुचि के, यानी टोटल 200 प्रश्न होंगे जो कि आपको 2.5 घंटे में करने होंगे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋणात्मक अंक दिया नहीं होगा। यदि आप गलत भी करते हो किसी क्वेश्चन को तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 200 में से जितनी जल्दी हो सके जो आपको बिल्कुल करेक्ट आते हैं वो आपको क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में 5 से 10 मिनट अलग से आपको बचा के रखने हैं कि बाद में आपको सभी क्वेश्चनों पर टिक लगाना है, क्योंकि ऋणात्मक मार्किंग इसमें है ही नहीं। तो ये इसमें अच्छी बात है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके लिए डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर बनाए गए हैं और साथ में उसी ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए हैं। इससे पहले जो 5 से 6 एग्जाम हो चुके हैं तो लगभग इतने प्रीवियस पेपर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों और आपके पास अभी 2-2.5 महीने हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर या हमारे जो डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर वाली ई बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आगामी एग्जाम की। उसके बाद और जल्दी आपके लिए यहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में आप जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि आगे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, अपडेट आपको किया जाएगा।
और साथ में उसमें आपके लिए कुछ भी डाले जाएंगे। द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा शुल्क है। अब प्रवेश परीक्षा के लिए आपको शुल्क कितना देना होगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क है, जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए। SC ST अभ्यर्थियों के लिए है 300 रुपये शुल्क, और सभी वर्गों के निःशक्त यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 150 रुपये शुल्क, 150 रुपये शुल्क। तो ये प्रवेश परीक्षा शुल्क है जब आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। लिखित परीक्षा केंद्र, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहां पे डालना होता है लिखित परीक्षा केंद्र और उसका कोड, और ये इसी प्रोस्पेक्टस में यानी सूचना विवरणिका में आपको दिया गया है। और मैं आपको अभी फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा किस प्रकार आपको डीएलएड का फॉर्म भरना है। तो लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से केंद्र है अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ये आपको ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त होंगे, जब आप अपनी ID पासवर्ड याद रखोगे और उसके आधार पर ही आप डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। और किसी भी अन्य जानकारी हेतु आप डीएलएड के बारे में संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, वेबसाइट दी गई है, ईमेल ID दी गई है, और ये विभिन्न अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, तो इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का निदान किया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बताने वाला था। ये है यहाँ पे द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण है तो प्रवेश परीक्षा शहरों की सूची, और ये परीक्षा शहर का कोड है क्योंकि आपको वहाँ पे कोड डालना पड़ता है। तो देखो हरिद्वार में 2 सेंटर है, हरिद्वार और रुड़की। उसी प्रकार देहरादून और ऋषिकेश है, उत्तरकाशी में उत्तरकाशी और बड़कोच है, पौड़ी में है, टिहरी में है, नई टिहरी और नरेंद्रनगर, पौड़ी में पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अपने जो आपका नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर डालना है। 2 ऑप्शन आएंगे आपको भरने के लिए, तो पहले प्रायोरिटी उसी को दें जो आपका नज़दीकी है, और उसके बाद जो उसके बाद नज़दीक पड़ता है दूसरा उसको डालें। ठीक है, तो जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेंटर डाल सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इस सूचना विवरणिका के बारे में, जो कि डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 की सूचना विवरणिका है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ें, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ पर मैं आपको इसका PDF अपलोड कर दूंगा। तो इसको आप जरूर डाउनलोड करें क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको डीएलएड के बारे में है। और यदि आप डीएलएड मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आपको उत्तराखंड डीएलएड के जो अब तक पेपर हुए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में जुड़े, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। जो अभ्यर्थी डीएलएड करना चाहते हैं जरूर फॉर्म भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।